and then I'll tell you one funny story in the end of the class, obviously. ठीक है? मैम हैप्पी बर्थडे। Thank you. मैम नमस्ते। Namaste. So, dual nature of matter and radiation का this is second lecture. जो last lecture हमारा हुआ था वो इवेंचुअली बीच में खत्म हुआ था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा डिस्कस कर लिया था, उसके क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे। तो मेरी वो जो बाकी की स्लाइड थी उसमें क्वेश्चंस भी थे। अगर आप चाहो तो आप वो बिटली लिंक से ना अपना वो सारे चैप्टर का एक्सेस ले सकते हो। उसमें मैंने रिकॉर्डिंग नोट्स सब अपलोड कर दिए। मॉड्यूल अपलोड करना रहता है, वो मैं आज कर दूंगी, ठीक है? तो क्वेश्चंस रहते थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। मैंने आपको बताया था डीप ब्रॉय वेवलेंथ में मेरे को आपको बहुत कुछ कराना नहीं है, सिर्फ 2-3 स्लाइड्स मुझे आपकी चाहिए, मतलब मैं आपको दूंगी। और उसमें ऐसा होगा कि आई कैन गिव यू द गारंटी कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ बेटा। मैम मुझे ना आपको चीज बतानी थी। मैम इसका एक ही लेक्चर है ना? हाँ, इसका फर्स्ट लेक्चर है जो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है? आप वहां पे चेक करना, ये सेकंड लेक्चर है अभी। मैम आज आप मतलब क्वेश्चन के साथ मतलब थ्योरी का भी पार्ट करवाएंगे? हाँ, थ्रू क्वेश्चंस वी विल अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, ठीक है? एक चीज और मैम, अभी ना संडे टेस्ट था ना, तो उससे पहले ना मैंने डिटेलिंग ओपन किया, उसमें मैंने देखा टेस्ट प्लानर ऑन कर रही थी मैं मैम, एक भी मतलब कि हमारा टेस्ट नहीं दिख रहा था मुझे मैम, एम्प्टी दिख रहा था मैम। तो उसके लिए ना आपके नमस्ते बेटा, नमस्ते। उसके लिए ना आपके पास अलग से एक शीट है, उस शीट के अंदर जो आपके साथ शेयर हुई होगी वहां पर है। मैंने गूगल शीट डाउनलोड कर रखा है मैम। मैंने आपका भी बिट लिंक ओपन किया था, शिवानी मैम का भी, खुशी मैम का भी, सॉरी खुशबू मैम का भी, और मैंने ना नेहा मैम का भी ऑन करके देख लिया था, फिर भी वो मतलब हर जगह से एम्प्टी दिख। ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक है? कभी देखेंगे क्लास के बाद। मैम कैसे हो? मैं बढ़िया बेटा, आप बताओ। मैम 4 मार्च को तो फिजिक्स का पेपर है मैम बस। यस मैम, आशीर्वाद। ठीक है। सो देखो आज का जो डिस्कशन है दैट इज ऑल अबाउट द PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अब से हम लोग ना यही ट्रेंड अपनाने वाले हैं कि इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस वी विल फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आगे आने वाले टॉपिक्स की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है? मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप लोग कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उससे मेरे को मतलब नहीं। मेरे को PYQ आपका ऑन द टिप चाहिए। क्वेश्चन देखो, आंसर आपको मतलब ऐसा हो कि सॉल्व भी ना करना पड़े, शायद उतनी बार प्रैक्टिस आप कर लो, उतनी बार प्रैक्टिस मैं करा दूं। तो कभी तक ये चीजें ऐसी थी कि आप कर लो, बट आई गेस अब वक्त ऐसा है कि कराना ही पड़ेगा, चुका है कि हाँ करना है खुद से अब। या सो द थिंग इज कि यहाँ पे आपके देखो यही सब लिखा हुआ है कि PYQ का भाई काम ही है कि वो आपको फैमिलराइज कर देता है कि आपके आने वाले पेपर को दिखना कैसा है। और मैं सही बता रही हूँ, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब आपको पेपर जाना पहचाना लगता है ना, इवन आप बस PYQ एक बार देख ही लो, वो स्टार्टिंग का जो वो बोलते हैं ना कि भाई सील मत तोड़ो, सील से पहले पेपर देख लो, अगर वो भी जाना पहचाना लगता है ना, एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है कि ये तो हमने कुछ देखा है, ठीक है? तो PYQs हर एक एग्जाम को क्लियर करने का इकलौता रास्ता है, तो उसको आप लोग भी नहीं छोड़ोगे। एंड देन वी विल स्टार्ट अपनी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को थोड़ा सही करेंगे इस चैप्टर से, इस कॉन्सेप्ट से, स्लाइड से। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि 4% इसका वेटेज है। लगभग पिछले 5 सालों में 6 क्वेश्चन भी आए हैं, यानी कि किसी साल 2 भी आए हैं इस चैप्टर से। तो एक अच्छा खासा हमको नंबर मिल जा रहा है 8 मार्क्स से 4 मार्क्स तक का, ठीक है? एक क्वेश्चन है सबके साथ ईयर मेंशन्ड है बेटा। और इन द एंड मुझे बताना कि मैम आप PYQ की बुक से रिलेटेड कुछ कहना चाहते थे, ठीक है? तो मैं आपसे बात करूंगी PYQ की बुक से रिलेटेड, बिकॉज अगर हम सबके पास एक जैसा कोई बुक या मटेरियल होगा तो थोड़ा क्लास डिस्कस करना इजी हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे उस चीज का। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कि a metal exposed to light of wavelength 800 nanometer and emits photoelectrons with a certain kinetic energy, ठीक है? The maximum kinetic energy of photoelectron doubles when light of wavelength 500 nanometer is used. Work function of metal बताइए। अभी मैं आपको पोल दूंगी, सब पोल पर आंसर करेंगे, कोई भी माइक ऑन करके चैट में आंसर नहीं करेगा। ये एक स्ट्रिक्ट है नॉर्म्स, ठीक है? उसको आप फॉलो करो। चैट तो आपने बंद ही कर रखे हैं। अच्छा, बंद है वो भी तक भी? यस मैम, ऑन कर दीजिए। ना फिर तो में से किसी को तो तकलीफ होगी कि मैट बंद कर दो, और हम खेल खेलने के मूड में है नहीं। सिर्फ KBC के नाम पे यही खेल खेला जाएगा अभी। एक सेकंड बेटा, बस मैं टाइप कर दूं।
हाँ जी बेटा। मैम बस 2 मिनट दे दीजिएगा सॉल्व करने के लिए। हाँ मैं हाँ कभी देखो कर टाइम दूँ। दे तो रखा है। मैं इतने पोल्स ही क्रिएट करती हूँ, आप लोग आंसर करते रहो बच्चे। ओके प्रियांशु आपने कर लिया। साक्षी ने भी कर लिया। बढ़िया, बस टाइम होने दो। हमका ही क्वेश्चन कहीं देखा देखा सा लग रहा है। मैम कल ही कह रहे क्वेश्चन में। अच्छा, देखा देखा लगेगा भाई सारे, अगर तुमने ये कर रहे हो ना पीवाईक्यू से, सब देखा देखा है। आज मैम मुझे ये पता चल जाएगा तुम लोगों का स्पीड क्या है पीवाईक्यूज को लेके, तो उसके हिसाब से फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फर्दर क्लासेस में वेरी करते रहेंगे। ओके अभी टाइम 1 मिनट और है, तो जो भी बच्चा ट्राई कर रहा है कर लो, और प्लीज जितने हो ना उतना वोट तो करो, एटलीस्ट सॉल्व तो करके दिखाओ कि हाँ जी कर रहे हैं। सही गलत बात की बात है, और भी कुछ टाइम में ऐसा टाइम आ जाएगा कि हम मैं ये भी नहीं कर पाऊंगी, सही गलत बात की बात है, फिर सही करना ही पड़ेगा। चलिए टाइम अप। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ क्या करा है आप लोगों ने। अब एक बात बताओ भाई, अभी तक सिर्फ 16 वोट्स है, 17 हो गए अब। चलो फिलहाल ये अच्छा है कि किसी एक ऑप्शन पे ज्यादा बच्चों ने वोट किया है, दैट इज ऑप्शन बी। एक बार सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेटल है जिस पर हमने 800 नैनोमीटर का वेवलेंथ स्ट्राइक कराया और एक बार 500 नैनोमीटर का कराया। बेटा जब मेटल एक ही है तो आप समझ जाओ, अगर मेटल सेम है तो मतलब वर्क फंक्शन भी सेम होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन मेटल की ही या मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है। तो जब पहले केस में आपने 800 नैनोमीटर स्ट्राइक कराई है, एक सेकेंड, 800 नैनोमीटर स्ट्राइक कराया है, दूसरे केस में आपने 500 नैनोमीटर स्ट्राइक कराया है, तो हमारे पास जो सिचुएशन अभी बनेगी, आपको याद है काइनेटिक सॉरी आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था? यस मैम, इक्वल्स टू यस एम मैम, सी स्क्वायर। H ना kinetic फोटोइलेक्ट्रिक energy वाला। Ke plus equals bump to H, function. K is Energy equals equals to to K H plus nu, bump function. H nu plus work function. देखो वर्क फंक्शन सॉरी उसका जो फॉर्मूला था वो ये था कि इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू H काइनेटिक nu. एनर्जी मैक्सिमम। किसी की चीज की नहीं बताएगा, सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताएगा। क्यों? क्योंकि अज्यूम करेगा नो कोलिशन, बताया था। तो आपको ये यूज करना है। आप दो इक्वेशन लिख दीजिए, पहले लैम्डा 1 800 नैनोमीटर मान के, 500 नैनोमीटर मान के, तो आपके पास आ जाएगा। आपको क्या दे रखा है इसमें? अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आप ई मान लीजिए, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बेटा इसका डबल हो जाएगा, ठीक है? तो आप चाहे के मान के कर लो, क्योंकि ई हमने इंसिडेंट को माना हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको पहले इक्वेशन की फॉर्मेट में लिखते हैं और आंसर करते हैं फटाफट से। तो ये हो जाएगा आपका कि के इज इक्वल्स टू एच सी बाय 800 माइनस 5, ठीक है? और यहां पर हो जाएगा 2k इज इक्वल्स टू एच सी बाय 500 माइनस 5। कोई दिक्कत है किसी को इस बात में? नो मैम। नो के मैम। हमारे पास है नहीं, 5 हमको चाहिए, एच सी हमें पता है 1240 होता है, नहीं पता तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 23 दिया हुआ है, अदरवाइज 1240 होता है, ठीक है यूजुअली। चलो ठीक है, जो दिया हुआ है वही मान लेते हैं। तो एक काम करो ना, के को एलिमिनेट करा देते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं और माइनस कर देते हैं इसमें से। समझ में आया? दिस इज योर फर्स्ट Yes, इक्वेशन, ma'am. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। व्हाट आई एम सेइंग कि आप सेकंड माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट कर दो, ठीक है? इस हिसाब से आपके पास क्या बचेगा? 2k गया 0, और इधर बच जाएगा 1240 अपॉन 100, और निकाल लो 1/5 माइनस, बेटा 2/8 बचेगा, जिसे 1/4 लिख सकते हो। इधर माइनस का 25 यानी कि Yes. प्लस का 25, इधर प्लस, ये हो जाएगा +5। 5 आपको कुछ दे रखा है क्या?
वही तो निकालना है। अच्छा 5 निकालना है, ठीक है ठीक है, बस यहाँ से आ जाएगा फिर। सॉल्व कर लो इसको। 1 0 से 1 0 गया, 12.4, और ये हो जाएगा आपका 4 - 5 माइनस का 1/20 माइनस का 5, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5, छोड़ रखा है मैंने क्या, नहीं 5 इक्वल्स टू आ जाएगा, सॉल्व करो बच्चे। इट इज 0.615 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ 2 6 की टर्म देखो, 2 6 12 करके कुछ आएगा, तो 0.6 देख लो कहीं पर हो तो। सही बात है, बहुत दूर दूर ऑप्शन है तो अपन अप्रोक्सीमेशन से काम लगा सकते हैं। तो अब आपने देखा ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया था, बट इट्स एक्चुअली ऑप्शन सी। तो बताओगे ऑप्शन सी किन 6 बच्चों ने किया था, एक बार हैंड रेज कर लो। मैम मैंने। किस किस का था भाई? मैम हाँ थोड़ा नीचे करना। अच्छा, प्रियांशु आपका गलत था यहाँ क्या? से यहाँ से रिपीट कर दो मैम जो आपने मैं कुछ पूछा। दूसरा क्वेश्चन याद आ गया था। मैंने 1.23 याद कर रखा था, मतलब क्वेश्चन करा तो वो याद आ गया दिमाग में। ओके, हाँ क्या बोल रहे हो गुंजन? फॉर्मूला दिया था। Okay. गुंजन मैम यहाँ से रिपीट कर दो, ये जो व्हाइट से किया आपने। अच्छा देखो, ये सिर्फ ना मैथमेटिकल काम किया है कि k का वैल्यू मेरे पास है नहीं, मुझे 5 चाहिए, बाकी सब मेरे पास है, तो मैंने k को एलिमिनेट करा दिया। देखो यहाँ पे 2k है, यहाँ पे k है, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा के इससे माइनस कर दूं तो 2k माइनस 2k 0 हो जाएगा ना, राइट? यस मैम। हाँ, तो hc मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1/5 बचा। देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, जब इंटू 2 होगा तो 2/8 हो जाता, तो 1/4 बच गया। ठीक है, ओके मैम। हाँ ये चीज ध्यान रखना, सेकंड में से माइनस करा है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हम एक क्वेश्चन दिखा दो बस। हाँ डन, यस मैम। ओके चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, जेई मेंस का है, बट अगेन ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं भी आ सकते हैं, तो आप मत सोचिएगा कि क्यों हम कर रहे हैं। यहाँ बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ई व्हेन इंसिडेंट वेवलेंथ इज लैम्डा, ठीक है, दिस इज योर लैम्डा। टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू 2e द इंसिडेंट वेवलेंथ मस्ट बी, कितना टाइम्स होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आपको मैं ऑप्शन दे दी थी ताकि मैं ऑप्शन लॉन्च कर पाऊं, यहाँ पे जगह है क्या, है, ठीक है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। आई विल लॉन्च द पोल, आप लोग उसको आंसर कीजिएगा। अभी टाइम हो रहा है बच्चे 20:49, 52 तक, 53 तक कर लो चलो, और सिर्फ पोल पर ही आंसर करना। मैम आपने ऑप्शन गलत से लिखा बी वाला। क्या बेटा? मैम मेरा जो आंसर आ रहा है, मतलब मेरा बी आ रहा है, पर मैम ऑप्शन आपने शायद गलत लिखा है। आपने माइक ऑन करके सारा खराब कर दिया एक बार मैसेज में, अब क्या ही पॉइंट है पोल का? मैम चैट आपने ओपन नहीं किया ना। मैसेज में लाइक पर्सनली मैसेज में, चैट में भी वो सभी सभी को दिखता है चैट। चलिए फिर सॉरी इट्स टाइम मैम। टू एंड द पोल। फिर भी अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज ट्राई करो, खुद से एक्सप्रेशन निकालो, ऑल्दो यू गॉट द आंसर, बट ये लाइक अभी हुआ है, अगर खुद से करोगे तो लाइफ मतलब पेपर के टाइम में अगर आ गया तो भी याद रहेगा, तो एक बार प्लीज खुद से करके देख लो।
मैम आपने एंड कर दिया, मैं जैसे देने ही जा रहा था। मजा स्पॉइल हो चुका था, अब क्या ही करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, अब टाइम वेस्ट नहीं करते फिर इसमें। इट्स ऑप्शन बी। हमसे बोला गया है कि किसी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी E है, इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा है। मैं चाहती हूँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ के 2E हो जाए। तो बेसिकली आपको पहले क्वेश्चन में जो गिवन है आप एक बार वो लिख लो। आपको कह रहा है कि वेवलेंथ लैम्डा पर एनर्जी E है, ठीक है। किसी लैम्डा प्राइम वेवलेंथ पर 2E हो गया है। वी नीड टू फाइंड आउट दिस लैम्डा प्राइम। क्या क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है? यही पूछ रहा है, ठीक है। अगेन हमारे पास सेम सी बातें हैं। हम एक काम करेंगे, इन्हें जब भी आपके पास दो केसेस आना तो दो इक्वेशन आनी है, ये वाली बात थोड़ी सी आप प्रैक्टिस से निकाल पाओगे। एक केस ये है आपके पास, इसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे आइंस्टाइन की काइनेटिक एनर्जी वाली फोटोइलेक्ट्रिक वाली इक्वेशन याद है कि एनर्जी दैट यू आर इंसिडेंटिंग ऑन अ मेटल सरफेस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक सेकंड बच्चे, E is the amount of energy that you are incidentally, तो ये मिल जाएगा E is equals to maximum kinetic energy plus work function, right? बोलो, मिलेगा? Yes. इस वाले पार्ट से आपको मिल जाएगा केस सेकंड से कि twice of E is equals to maximum kinetic energy plus work function। ये कुछ अलग होगा उसका एनर्जी, ये भी सही है, राइट? बस अब आप क्या करो, यहां से वर्क फंक्शन का वैल्यू निकाल के रख दो। जैसे कि आप इसको रख सकते हो HC बाय लैम्डा माइनस के, रख सकते हो ये चीज। ओहो एक सेकेंड में थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पे हो गया। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जीज। तो हमें क्या करें, इसको HC बाय लैम्डा दिखा देते हैं, इसको HC बाय लैम्डा प्राइम दिखा देते हैं। थोड़ा सा ये E में और उसमें दिक्कत हो जाती है क्योंकि मेरे को इंसिडेंट एनर्जी E से याद रहती है, 2E एंड दिस इज E। इज दैट ओके? किसी को इस बात में अगर दिक्कत हो तो फटाफट से पूछ लो। क्लियर है? ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। HC बाय लैम्डा प्राइम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E प्लस पाई की जगह बच्चे ये पुट कर देते हैं, चल जाएगा? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? बोलो। No, मैम। बस अब आपको यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालना है। क्या ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं या फिर कर दूं? यहाँ से मुझे लैम्डा प्राइम का वैल्यू द टर्म्स ऑफ लैम्डा निकालना है एनी हाउ। अभी क्वेश्चन अपने पास बचता है, करें सॉल्व? आपकी मर्जी है, हम छोड़ दो। अभी आप लोगों ने इतने विश्वास के साथ कहा है छोड़ दो, तो करा देते हैं फिर। यहाँ आ जाएगा लैम्डा E प्लस HC डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। ये मैंने लैम्डा का यहाँ पे एलसीएम ले लिया और जो HC था उसको इधर भेज दिया क्योंकि इन लाइन मुझे लैम्डा प्राइम चाहिए, दैट इज द एम। अब एक बात बताओ, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? HC कहाँ गया? ये रहा। लैम्डा प्राइम कैन बी रिटन एज HC लैम्डा अपॉन लैम्डा E प्लस HC, यस और नो? यस मैम। यस ठीक है, मैम। एंड दिस इज योर ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन थर्ड पर। अब अगर आपको लगे कि कोई ऑप्शन गलत है, कुछ भी इशू है, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं अगर आप ना देखूं तो आप मुझसे बस माइक ऑन करके कहना मैम हमने आपको मैसेज किया है। और ध्यान रखना मैसेज रिगार्डिंग द क्वेश्चन उसका ऑप्शन ही होना चाहिए, भाई तुम मीम भेज के कहो मैम मैसेज किया है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन थर्ड। ये भी 2021 का क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि द लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज whose photons have energies this and this respectively illuminate a metallic surface whose work function is 0.6 electron volt successively, the ratio of maximum speeds of emitted electrons। भाई ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक मैम ऐसा मैंने क्वेश्चन करा था, मुझे अभी लगा आंसर मुझे याद आ गया था। बट लेकिन प्रियांशु ट्राई करना, मैम कभी फिर ये पहले नीट वाले का केस नहीं की तरह है, हो जाए। मैम ये नीट का तो नहीं है ना?
क्योंकि नीट का तो नहीं है, मैंने कर रखे नीट वाले। 2021 का ही नीट का ही है। अगर जेई मेंस नीट का होगा का ना, ही मैंने है, जेई मेंस लिख दिया होगा। नीट का ही ठीक है, है। ओके, अब कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, अब पोल लॉन्च हो चुका है, पोल पे आंसर करो, समय मैं दे रही हूँ अभी, कब तक कर सकते हो। हमारे पास अभी 1 मिनट और है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसपे सबको आंसर करना चाहिए। ठीक है, बुरा लगे अच्छा लगे, बट दिस इज द फैक्ट कि अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो वी नीड टू थिंक अबाउट आवर गोल, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी रूड एक्चुअली। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट एक बार इक्वेशन बता दी। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डी ब्रॉय वेवलेंथ में तो है भी काफी फॉर्मूलाज, बट फोटो इलेक्ट्रिक वाले में सिर्फ एक ही इक्वेशन है, उसी में खेलना है ना? तो क्वेश्चन बनने चाहिए। तकरीबन 50 लोग इस टाइम क्लास में हैं। ठीक है भाई, 40 तो वोट आनी चाहिए। 40 वोट तुम कभी जीवन में नहीं करते हो। हाँ नहीं करते हो, बट करनी चाहिए ना। लाइक अभी भी 17 ही है, टाइम हो गया खत्म। ये समय है ना, ज्यादा ही है दस इतना। से दस से बीच में पूछते क्यों? मैम इसमें जो ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका दिया हुआ है? बेटा मेटल का वर्क फंक्शन हमेशा मेटल का होगा, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क विच यू नीड टू ओवरकम इन ऑर्डर टू टेक ये आउट द तो दोनों इलेक्ट्रॉन। के केस में सेम ही होगा ना? हाँ, तो ये क्योंकि एक ही मेटल पर काम करा गया है ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज तो आप डाल सकते हो। तो इनके हिसाब से देखो, मैं बार बार लिख रही हूँ सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक बार तुम भी लिख दोगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन की, वो आपसे सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करेगी। ठीक है, क्योंकि उसने के लिए ही वो एलिजिबल है। वो बोलते हैं जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने इंसिडेंट कराया है, वो एक तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में जाएगा और एक वर्क फंक्शन को ओवरकम करेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे मैक्सिमम वेलोसिटीज का रेशियो पूछा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक के लिए एनर्जी आपको 3.8 दी है, एक के लिए 1.4 दी है और वर्क फंक्शन 0.6 दिया है। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि हाफ एम वी वन स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू इट इज 3.8 माइनस 0.6. 0.6 is your work function, 3.8 is the amount of energy which you are incidenting on it. ठीक है, आपसे सॉल्व करोगे 3.2 आ जाएगा। दिस वुड बी योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी हाफ एम वी टू स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू, इट इज 1.4 minus 0.6 which would be 0.8, your equation number 2. अब मुझे रेशियो चाहिए ना v1 by v2 का, तो फर्स्ट बाय सेकंड को डिवाइड कर दो। इट वुड गिव मी v1 का स्क्वायर बाय v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.2 बाय 0.8। आई गेस इसको 4/1 लिखने में किसी को तकलीफ नहीं होगी। और v1 बाय v2 ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं वेलोसिटी की, इज 2/1 विच इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, बोलो। अब ये क्वेश्चन ऐसा था ना कि होना चाहिए था। यस मैम।
यस मैम। वैसे आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें 17 वोट में से 12 बच्चों ने इसी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। और ऐसे ही क्वेश्चन देखो आपकी पीवाईक्यूज ही हैं, यही आते हैं, यही करने हैं। ये एक भी बच्चे का नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हो? एक बार रिवाइज कर लेते हैं आप फटाफट से कि क्या क्या मेन मेन बातें थी जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पॉसिबिलिटी है। कभी भी आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन है लेट्स से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने उसे 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए, तो आप ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, राइट? इट्स अ Yes, ma'am. प्रोबेबिलिटी। इसीलिए आइंस्टाइन ने जो बात करी वो उसने कहा कि मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताऊंगा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसलिए बताऊंगा क्योंकि इसके लिए मैं अज्यूम करूंगा नो कोलिजन। नो कोलिजन पॉलिसी के अंदर ये काम करेंगे, ठीक है? इसीलिए आपने जो एनर्जी इंसिडेंट करी वो वैसे तो 3 भाग में बढ़ती है, 3 पार्ट्स में बढ़ती है। पहला पार्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ मतलब कोलिजन्स कितने कराती है वो, और वर्क फंक्शन। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कोलिजन नहीं है तो सारी की सारी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन भागा है सिवाय वर्क फंक्शन वाले रूल के। तो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन, ठीक है? याद रखोगे आप, याद रखोगे कि मैंने आपको बताया था E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, जिसे आप एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, ठीक है? H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। मैंने आपको वो सारी कहानियां सुनाई थी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों प्लैंक के पास ये सारी इक्वेशंस गई थी, कैसे उन्होंने निकाला, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि क्यों इसी इक्वेशन के बेसिस पे कि क्यों ये पार्टिकल नेचर ही शो कर पाएगा, वेव नेचर क्यों शो नहीं कर पाएगा, राइट? हमने फिर इंटेंसिटी की बात करी थी, जहां मैंने आपको बताया था इस बार आप वैसे तो पढ़ते हो एनर्जी बाय एरिया बाय टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लेकिन यहाँ पर ये NH न्यू की फॉर्म में आएगा, Yes, ma'am. राइट? और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से ग्राफ के क्वेश्चन भर भर कर आते हैं, ठीक है? जो हम अपने आगे आने वाले सेशंस में भी रखेंगे। अभी फिलहाल ज्यादा मैं ग्राफ के क्वेश्चन नहीं कर पाई, आई गेस 2 ही हैं, बट ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, ठीक है? इजीली बन सकते हैं। और उन सब के लिए मैंने सिर्फ आपको 2 ट्रिक बताई थी। मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी है, कि जो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी, मेरे को कोई और स्लाइड है नहीं, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट योर एनर्जी, राइट? और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उस एनर्जी के जिससे आप फोटोन को गिरा रहे हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के हो जाएगा। मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन की है उतने से ही आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा, याद है? QV, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, याद Yes, है? ma'am. यस तो मैम। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द कहानी ऑफ दिस थिंग ओनली। तो अब आप हमेशा ध्यान रखोगे ये सब एनर्जी के सिनोनियम्स हैं। कोई आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेगा और आपसे फ्रीक्वेंसी के लिए पूछेगा तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। पोटेंशियल बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, पोटेंशियल घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, ऐसे वो आपसे कंक्लूजन्स निकलवाएगा। तो बस आप इस एक लाइन को पकड़ के चलोगे। ऐसे ही एक लाइन मैंने आपको इंटेंसिटी के लिए लिखवाई थी, याद करो। इंटेंसिटी मैंने बोला था एक नंबर है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा फोटोन्स के नंबर बढ़ेंगे, यस मैम। उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। और अगर पिक्चर में फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो बेटा फोटो करंट भी बढ़ेगा, यानी कि फोटो करंट इज अ नंबर। मैं आपको बोलूं मैंने फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी, कभी मत बोलना फोटो करंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी और नंबर का कोई तालमेल नहीं है। मैं आपसे बोलूंगी इंटेंसिटी बढ़ा दी, कह देना कि फोटोन बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा। समझ रहे हो? Yes, ma'am. इस चैप्टर में Yes, इतनी ma'am. जगह गारंटी ली है ना मैंने, तुम ध्यान से देखना। मैं अब फिर गारंटी ले रही हूँ, ग्राफ का क्वेश्चन इन 2 लाइन से बाहर नहीं आएगा, इट्स अ गारंटी। मैम बोर्ड में भी इसी दोनों लाइन से आएंगे। देखो ग्राफ आएगा तो इसी लाइन से बनेगा, बाकी बोर्ड में ना थोड़ा डेरिवेशन वगैरह चीजें ज्यादा आती हैं, तो आपको उस नेचर के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन करो इन्हीं बातों पे। 2004 का क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पे चलिए वाला क्वेश्चन आप करो और सिर्फ यही बातें यूज करनी है। 4 ऑप्शन है, मैं टाइम दूंगी आपको सॉल्व करने का, सॉल्व करना और आंसर मत बताना, मैं पोल लॉन्च करूंगी। क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन। अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने तो ये अलग से बना रखा था। मैम पीवाईक्यू मैंने कर फिलहाल मैम टेस्ट हाँ, के क्वेश्चन कोई भी आंसर नहीं बताएगा, आराम से पहले सॉल्व कर लो 2 मिनट लेके, ठीक है? सोचो, और किसी को नहीं याद आ रहा तो याद रखना जो मैंने अभी 2 बातें बताई ना नंबर और एनर्जी वाली, उसी से सारा खेल है बस।
आई विल लॉन्च द पोल। टाइम मैंने आपको दे दिया है। इतना जूम करूं मैम, फिर भी नहीं रहा है। नहीं दिख रहा? मैं करूं जूम? दिख गया, दिख बस एक ग्राफ बना लो। दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। अब देख लो, अब शायद हेल्प हो जाएगा। टाइम अप, पोल एंड, और 19 20 आंसर आए हैं। ठीक है, आई एम शोइंग यू द रिजल्ट। ऑप्शन डी सबने सिलेक्ट किया और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ग्राफ के क्वेश्चन अब ऐसे ही उड़ाने हैं। अगर आप ध्यान से देखो इस पॉइंट को, एक बार कर्व बताओ। कर्व सबको दिख रहा है ना, ये वाला? यस। ओके। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो बी और सी जो हैं उनके लिए आई फोटो सेम है। आई फोटो इज सेम फॉर बी एंड सी। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन ये है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम फॉर ए एंड बी। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और समझ में आता है क्या इसमें से? नो। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी मैं के इसको, फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाँ वो चीजें हम बेकार में अपने लिए कॉम्प्लिकेट क्यों करें। फिलहाल ग्राफ से देख के जो समझ में आ रहा है उतना लिख लेते हैं। अब मैं एक बार इसके ऑप्शंस पढ़ती हूँ। तो मुझसे ऑप्शन पहला कह रहा है कि कर्व ए एंड बी, ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंसिडेंट रेडिएशंस को ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, और इंटेंसिटी मतलब नंबर, कोई रिलेशन नहीं। उल्टा कर दिया। राइट, क्योंकि हमें तो बस ये पता है कि भाई इंटेंसिटी की बात नंबर से होगी, एनर्जी की बात एनर्जी से होगी। तो ये Yes. गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंसिडेंट रेडिएशन सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, चलो ठीक है, और बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। सही बात बोल रहा है। देखो क्यों, Yes, ma'am. ए और बी की बात हुई ना, आपने खुद लिखा कि मैम ए और बी का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम है मतलब एनर्जी सेम है। अब एनर्जी का कोई मतलब नहीं है इंटेंसिटी से, तो एनर्जी तो सेम है बट इंटेंसिटी डिफरेंट, इसलिए पॉइंट भी सही है। हमको सही आंसर मिल गया, लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं तो फॉर डिस्कशन से लेट्स गो टू सी एंड डी ऑल्सो। पॉइंट सी कह रहा है कि बी और सी के लिए रेडिएशंस हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि फिर से एनर्जी की बात हुई और डिफरेंट इंटेंसिटीज। भाई ऐसा तो नहीं है। अगर आप बी और सी देखो तो बी और सी के लिए करंट सेम है। करंट सेम तो इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, ये डिफरेंट नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए ये गलत। ऑप्शन डी पर आओ, बी और सी यानी कि करंट सेम है। अब इसके लिए बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी सेम, नहीं फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, वो क्यों सेम होगी? तो ये भी गलत। समझ में आया? इस तरीके से आप उन दो हाँ। बातों से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार इसमें मैं स्वर्ण अक्षरों में लिख देती हूँ वही बात, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, इट डिजर्व्स रिपीटेशन। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया एक बार फिर मौका है, समझ लो। फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, है ना? आप पढ़ते हो ना E इज इक्वल्स टू एच न्यू, दैट न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी है, एनर्जी का मतलब है फोटोन की एनर्जी। ठीक है, अगर आपने फोटोन की एनर्जी बढ़ाई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है मतलब।
इससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रभावित होगा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो एक कलर से लिखा हुआ है वो सब क्या है, एनर्जी है। बस अब आपको जब भी कभी ये कलर दिखे, सॉरी जब भी कभी नाम दिखे, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सबको एनर्जी मान लेना ग्राफ के क्वेश्चंस में। जब भी कभी आपसे इंटेंसिटी की बात करें, मतलब एक नंबर की बात कर रहा है बेटा, इंटेंसिटी अगर नंबर की बात कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या आएंगे, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ फोटॉन्स इनसे क्या कनेक्टेड होगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटो। बहुत बढ़िया। इनसे क्या कनेक्टेड होगा, फोटो करंट। बहुत बढ़िया। ये सारे ग्रीन वाले नंबर है, बस ये याद रखना, ठीक है। ज्यादा ही बड़ा बाहर आ गया है, बिल्कुल मुंह पे निकल के स्क्रीन, पीछे जाओ, बैठो, ठीक है। सो एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दोनों ही डबल कर दी तो नंबर ऑफ फोटोन्स पे क्या फर्क पड़ेगा। आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, चुप रहिएगा और आंसर कीजिएगा। डबल हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे, या अनचेंज्ड। ठीक है, अब इन चारों के लिए आई विल लॉन्च द पोल, उधर ही आंसर कीजिएगा सिर्फ। द पोल इज लाइव एंड आई गेस मैंने यहाँ पे मिस काउंट कर दिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, आप लोग अपना करते रहो, ठीक है। मैम ऐसा क्वेश्चन शायद पीवाईक्यू भी है नीट का। बेटा पीवाईक्यू तो मुझे याद नहीं, बट ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। मेरे को अगर पीवाईक्यू है तो ईयर याद नहीं, बट ये पोटेंशियल वाला था इसलिए मैं डाल दिया था। आपने देखा है? हाँ मैम, शायद उसमें करंट पूछा था। मैम उसमें सैचुरेशन अच्छा। करंट पूछा था, सेम क्वेश्चन था अच्छा सैचुरेशन अच्छा करंट। अच्छा, हाँ तो ठीक है, फिर तो कॉन्सेप्ट सेम ही जाएगा। 1 मिनट है, वो भी हो गया। सो 17-18 वोट आ गई है, मैम एक 19 मिनट रुक वोट। जाओ। ओके, क्या बात है मैम, आप तो खेल गए। 21 वोट, बढ़िया, मजा आ गया। देखा, 21 में खुश हो जा रही है टीचर, उसको चाहिए नहीं ज्यादा। 23 वोट हो रही है। चलिए, तो ऑप्शन ए बच्चों ने सेलेक्ट किया है और 5 बच्चों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है। भैया हाथ खड़े करना है 5 वाले। अब 5 गणना, कभी 6-7 कर दो। सुंदुस पास किसने किया है? 5, मतलब ऑप्शन डी। दीपक, आदर्श, तन्नू, अलीशा, मैम चार मैंने वैसे ही ऑप्शन है। डी करा नहीं है, बट मेरा करने वाली थी, आपने पोल एंड कर दिया। समय समाप्ति की घोषणा हो गई। मैम हाँ जी दीपक बेटा। तो दीपक तो शादी का लड्डू खा के थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, उसका मत जोड़ो। राधे का लड्डू खा के अर्थात आदि में गया था घूमने, खाने पीने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स सी हाउ। यहाँ पे बोला फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, बेटा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है ना, तो जो मैंने बातें बताई थी वो तो फिर सेम नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम सेम सोर्स की बात करते हैं, अगर सोर्स चेंज तो बातें चेंज फिर तो, राइट भाई। ये जो सारी बातें हम लोग करते हैं ये हम सेम सोर्स के लिए करते हैं ना, याद है? यस मैम। तो यानी कि ये वाली बात तो भी नहीं चलेगी। ये बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला था NH/A/T। अब आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आपको बोला कि भैया हमने तो फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दी है, कर दो डबल, और इंटेंसिटी भी डबल कर दी है, कर दी है डबल। अब क्या फर्क पड़ेगा नंबर्स ऑफ फोटोन पे? एक बात बताओ, अगर आप यहां से देखो तो n का वैल्यू आ रहा है I/ν, है ना, A/T/H। ये जो ब्रैकेट में तो सब सेम ही है ना, और I/ν आपने बढ़ाया सेम नंबर से, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अनचेंज्ड ही होगा।
यस मैम। मैम मैम पर हाँ आपने जो पहले बताया था, अभी जो इससे पहले लाइन लिखवाई थी ग्रीन कलर में, तो उसमें अगर आपने बोला था इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इंटेंसिटी। अल्टीमेटली एनर्जी भी तो बढ़ रही है ना पर एरिया वाला। नहीं 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 नहीं, ये इस कहानी में हुआ है, ध्यान रखना। शायद आप, अच्छा आपको लेक्चर का बोल तो नहीं मिला था, नोट्स, ठीक है। ये ना सेम सोर्स की कहानी है। अगर आपने देखो बोला कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं हम, अगर आप ये प्रिविलेज उठा रहे हो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की, तो आपने सेम सोर्स वाली कहानी गलत कर दी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज अ सोर्स डिपेंडेंट टर्म, राइट। तो वो वाली फिर चीजें अलग हो जाएंगी, फिर कहानी अलग हो जाएगी अगर सोर्स सेम नहीं होगा। और ऐसा आपको ना 1% केसेस में ही मिलेगा। आपके जो 99% केसेस होंगे ना, उनमें फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ग्राफ वाले केस में तो 100% बस बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिजिक्स है, अदरवाइज यू कैन से सो, ठीक है। तो 1% कहानी होगी। मैम अगर इसमें ध्यान, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज हुई होती तभी भी नंबर ऑफ फोटोन्स पे इफेक्ट होता। बेटा अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई होती फिर कुछ और भी तो देते। अगर देखो खाली फ्रीक्वेंसी चेंज हुई होती, इंटेंसिटी सेम रहती, तो आप देखो फर्क पड़ रहा है, राइट, फर्क पड़ेगा। और अगर आपने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करती है, आपने वो सेम सोर्स वाली कहानी चेंज कर दी है, लेकिन लेकिन जब वही सेम सोर्स है तब ये सब चीजें चलेंगी, ठीक है। और जो कि 99% होंगी। तो कभी अगर डाउट आ रहा हो ना और आपको एक तुक्का ही मारना है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाना पड़ता है, तो 99% वाले को प्रेफरेंस देके चले जाना, ठीक है। मैम लाइक बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट को इफेक्ट नहीं होता, तो अगर नंबर ऑफ फोटोन अगर फ्रीक्वेंसी की वजह से चेंज हो रहा है तो फोटो करंट भी चेंज होगा। बेटा ये देखो फ्रीक्वेंसी का तो फोटो होता है, करंट, हाँ क्या, फ्रीक्वेंसी का तो फर्क पड़ता है ना फोटोन करंट पे, फोटो करंट पे। नहीं यही तो कहानी फ्रीक्वेंसी का चलती तो है। मैम, फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी है ना, उसको कैसे पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा फोटो करंट पे, अलग अलग चीजें हैं, बट फॉर सेम सोर्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब एक बात बताओ आप, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपने क्यों एक इजीली कट कर दिया था? क्योंकि हमको सिंपल पता था कि अगर आई फोटो की बात हो रही है, मतलब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि यहां फ्रीक्वेंसी खेलेगी। सेम सोर्स पे कहानी चल रही थी, सेम चीजें थी, ठीक है। और 99% केसेस ऐसे ही आएंगे। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 99% आपके पास जो चीजें आएंगी वो ऐसे ही आएंगी। ये आपके लिए +2 लेवल हो गया है। वो वाली चीजें 1% है। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए डिस्कशन से के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने आपको कई बार वो चीजें बता दिया, तो मुझे लगा कि वाली चीज आप भूल ही जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये होगा, लेकिन सेम सोर्स जब आप हटा दोगे तब होगा, ठीक है। दैट्स इट। मैम सेम क्वेश्चन ऐसा है 2020 का है। ओके, तो दैट्स कूल। फिर यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा ही है मतलब सिमिलर टाइप में, उसमें करंट पूछा है तो करंट 0 बता रहा है। चलो ठीक है सैचुरेशन फिर, करंट। चलो ठीक है। अब फटाफट से वाला क्वेश्चन करो, 2019 का है। और मैम 1997 का भी है। अच्छा, और भी पुराना है, 5 6, ठीक है, ये वाला सही है काउंट। ये वाला क्वेश्चन करिए और फिर। मैम और मैम वो ग्राफ वाला क्वेश्चन ना 2009 में भी आया था नीट में। यस मैम। ओके ओके, दैट्स कूल। अच्छा है तुम लोगों को याद है चीजें, याद बढ़िया है। नहीं, देख रहा था अभी मैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ गया। मैम इसको पोल दे दिया। नहीं अभी दे रहे हैं, एक सेकंड रुको, आंसर नहीं करना कोई भी पहले। मैम चैट ऑन टेक्स्ट कर दीजिए। करती हूँ, रोते रहते हो तुम लोग। देखो पोल लॉन्च हो गया है, आंसर कर दीजिएगा उधर, और आपकी चैट ऑन कर देते हैं। बात कर लेना चैट में, करना तुम। भाई ठंड हो रही है ना। मैम दिल्ली की तो मत पूछो। बहुत ज्यादा मैम। मैम ये हवा 2 आपको मीटर कैसी मैम, लगी मैम? वो अलग बात है, मुझे नहीं लग रही। मेरे को तो बहुत लग रही है। मैम संडे टेस्ट में भी हाथ कांप रहे थे सुबह सुबह। हाँ, अब मैम तुम देखना क्या कुछ दिनों में ना, मैं जब लेक्चर लूंगी,
लास्ट टाइम भी मेरे लेक्चर वो ग्लव्स काफी फेमस हुए थे, लाइक हम लोग बहुत मजाक उड़ाते थे ऐसे फिंगर कट ग्लव्स पहन के क्लास, कहते मैम बाइक चला के आए हो क्या, बाइक चलाओगे ऐसे। मैम उस दिन तो OMR भी नहीं भरी जा रही थी, बहुत ठंडे हो रहे थे। हाँ क्या यस मैम। समय तो मैंने आपको दिया ही नहीं, 2021 हो रहा है, 2022 तक कर लीजिए। मैम मैम जरा फिर कहोगे टाइम हो गया। यस मैम डन। समय समय तो समय तो कुछ चल रहा है, क्या दोगे? ओके मैम आपने संजय, कुछ अपने ऊपर 2 क्वेश्चन करवाए थे मैम, कुछ मिल नहीं रहे बुक में। नहीं मिल रहे, हाँ मैम, और आपने नीट लिखवाया था उन पे। अभी भेजती हूँ मेरे को, आप अपनी बुक से बोल सकते हो, बुक सारी चीजें एमटीजी की है। हाँ मैम MTG ही है मैम। यस मैम। दैट्स कूल, एक बार दिखाना उसका फ्रंट दिखाना जब वो क्लास एंड हो जाएगी ना। मेरे पास भी एक एमटीजी की बुक है, अगर सेम ही है तो मजा आएगा मेरी देखने में। लेटेस्ट है मैम, 36 ईयर्स। 36 वाली मेरे पास भी। ओ मेरे पास 1 साल कम है, हुआ है तो मैंने भी रिसेंटली की थी, तो मैंने ध्यान दिया नहीं कि 1 साल कम दे दिया उन्होंने। सही, ये वाली है नहीं मैम, चैप्टर। 36 ईयर्स है मैम, वही बात है वही। मैम 36 है। चैप्टर वाइज मैम, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस। यस मैम, चैप्टर सेम वाइज सेम, वाली। एक मेरे पास वे की और है, कहाँ है वो भी, नीचे पड़ी होगी, नीचे पड़ी हुई टाइम और हो गया मैम, नीचे रखी टाइम हो होगी। गया, जल्दी आगे मैम, आगे आगे। मैम आंसर हाँ बेटा, डिस्कस कीजिए, टाइम हो गया है, 23 हो गए। वेट अ सेकंड। ओके, which of the following statement is correct? Photocurrent increases with intensity of light. है photocurrent, करेक्ट है। सिंपल बात, नंबर, इंटेंसिटी नंबर, सही बात है। अगला देख लेते हैं एक बार बस, फोटोकरंट नंबर है, वोल्टेज एनर्जी है, गलत बात। करंट इन फोटोसेल यानी कि नंबर है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, गलत बात। वो 2 बातें याद है, कितनी चीजें सही हो जाएंगी, तो उनमें ना ज्यादा दिमाग लगाना मत कि इसमें ऐसे करेंगे उसमें वैसे करेंगे, वेरिएशंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन उसके अलावा वाला गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एनर्जी है और यहाँ नंबर देखो इंसिडेंट लाइट की बात कर रहा है, मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करने की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, इट्स ऑप्शन ए, सिर्फ यही लॉजिक है। अब बात करते हैं डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस की। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिजिक्स में जब 2 कम्युनिटी बढ़ चुकी थी पार्टिकल और वेव की सपोर्ट में, तो एक यही साहब आए थे जिन्होंने कहा था लड़ क्यों रहे हो, सेम बातें हैं। ठीक है, ड्युअलिटी की बात सबसे पहले इन्होंने ही की थी, और इनकी इसी ड्युअलिटी की बात को, सिर्फ इस चीज को, एक सेंटेंस को की, नेचर लव सिमेट्री, ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर इट। ठीक है, तो आप भी ऐसी बातें कर लो, मिल जाएगा। डी ब्रॉय ने कहा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ बोथ द पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा डिस्कशन जो मुझे इस टॉपिक का लगता है वो ये लगता है कि सिंपल बोल रहे हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। लोगों ने बोला खाली बोलने से नहीं होगा, आप उसको करके दिखाओ, तो उन्होंने बोला आप सबको पता है कि जो लैम्डा है इट इज अ वेव कैरेक्टर, है ना, वेवलेंथ तो वेव की होती है, और ये जो पी है दिस इज द मोमेंटम, और मोमेंटम पार्टिकल का होता है। तो बेसिकली इन्होंने 2 वेरिएबल्स ही नहीं, 2 कैरेक्टर्स को एक साथ रखने की कोशिश की। उस टाइम पे प्लैंक कांस्टेंट सबके सामने था, तो बहुत इजीली ये इक्वेशन बन गई, एंड दिस इज दी डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, दिस इज दी डी ब्रॉय वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल्स टू h by p। ओके, एक सिंपल सी बात है जो आपको दिख भी रही होगी बट मैं फिर भी लिख दे रही हूं कि द मोर वेव कैरेक्टर द लेसर पार्टिकल कैरेक्टर। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सिंपल सी बात है। अब आप खुद देखो, हम लोगों में पार्टिकल कैरेक्टर बहुत है, इसलिए हम वेव जैसे लहरते हुए नहीं दिखते बट होंगे तो है ही, है ना। मैम
तो यही वाली चीज है कि अगर आप वेवलेंथ निकालो इन सबकी तो बहुत 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 छोटी आएगी कि वेव कैरेक्टर नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे अच्छा डिस्कशन इसका इलेक्ट्रॉन को लेकर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बचपन से हम ऐसे दिखाते आए हैं कि ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा न्यूक्लियस। अब इसी चीज को अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये है, तो वेव भी है और पार्टिकल भी है। दिस इज द डुअलिटी, मैटर की भी और लाइट की भी। इज दैट ओके? एक छोटी सी थ्योरी थी। अब बात करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी की, जो मैं चाहती थी आप लोगों को मिले अच्छे से। और सिर्फ इसमें अब इस अगली 2 स्लाइड में ना कुछ भी बदतमीजी नहीं करनी है, सिर्फ सुनना है, कुछ भी बातें नहीं करनी है, कुछ भी और कुछ काम नहीं करना है जो भी अगर आसपास कर रहे हो तो। पूरा ध्यान इधर, सिर्फ एक बार बताऊंगी, बार बार नहीं बताऊंगी। पहली बार मैंने बोला है और मैं इस पर खड़े उतरूंगी, ठीक है? सुन लेना एक बार में। हम 12 फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, ठीक है? 12 फॉर्मूला बेसिक से उठाते हैं, कहानी आगे ले जाएंगे। सबसे पहला, आपने अभी देखा लैम्डा को h/p लिख सकते हैं, ठीक है? आप p की जगह mv भी रख सकते हो, तो आप लैम्डा को h/mv भी रख सकते हो। ये कहानी हो गई एक क्लासिकल पार्टिकल की, ठीक है? क्लासिकल पार्टिकल सबको समझ में आता है, जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम स्पीड पे मूव करते हैं। अब इसमें एक बात ये भी तो हो सकती है कि मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये जब बहुत बहुत तेज स्पीड में, इतनी तेज स्पीड में कि इट इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तब मास इनका कैसा हो जाता है? मोशन वाला मास, वेरिएबल मास। और उसका इक्वेशन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो मेरे को बस इतना रिलेटिविस्टिक फैक्टर इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है? अरे यार, वेयर दिस m0 इज द रेस्ट मास। ये कहानी हो गई रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की। और ये जो मैं अभी चार्ट बना रही हूं ना, तुम लोग भी बनाना, ठीक है? अलग से मेरे को फोटो भेजना इसकी। v इज कंपेरेबल टू c, यहाँ पे v बहुत 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 छोटा है c से, ठीक है? इसकी चौथी कहानी हो सकती है कि बेटा mv इज नथिंग बट द मोमेंटम ना। मोमेंटम को आप काइनेटिक एनर्जी की टर्म में भी तो लिख सकते हो, याद है? p²/2m इज इक्वल्स टू k। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, अंडर रूट 2mk। वेरी गुड। अब हम कलर चेंज करते हैं। अब देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि पोटेंशियल भी यहां पर आ सकता है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। उस हिसाब से अगर मैं EV0 नहीं, EV जस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, मैं तो कोई भी चार्ज पार्टिकल उठा लूं ना, तो मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह आपको Q इंटू डेल्टा V लिख के दे दूं। कितना मतलब जर्नल सा हो गया। यहाँ पे डेल्टा V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? फिर आ जाओ 6th पॉइंट पे। सोचो ये चार्ज पार्टिकल उठा के मैं रेस्ट में रख दूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेस्ट, ठीक है? स्टार्टिंग में रेस्ट में होगा भाई, चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लगेगी उस पर, ठीक है? अब एक बात बताओ, इस वाले केस में आप ये लिख सकते हो कि v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। u0 तो v बराबर AT हो जाएगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगती है QE, QE लगती है। यस अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स बाय मास हो जाएगा, यानी कि QE/m। तो जो आपके पास v है वो हो जाएगा QE/m इंटू T। यस और नो? यस मैम। तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा h/√2m। बेटा यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड रुको, m v की जगह मैं ये रख दूं सब, राइट? mv ना, ये m से m कैंसिल, और आपके पास बच जाएगा h/QE into T, where E is the electric field. Is that okay? यस मैम। Yes, ma'am.
चलो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। 7th पॉइंट, सोचो मैं उसे उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो आई गेस आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे कभी भी उसे मूव नहीं कराता, उसे सर्कुलर मोशन देता है। अगर सर्कुलर मोशन देता है तो mv²/r बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स के, विच इज QVB। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, v का वैल्यू आपके पास आ जाएगा QBR। यस और नो? यस। तो लैम्डा आपके पास हो जाएगा H/m। अच्छा m भी आएगा यहाँ पे ये, हाँ अब m से m कट जाएगा, समझ रहे हो ना, ये m भी तो है, सिर्फ एक b से एक b कट के आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे टोटल आएगा QBR। b यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, कोई दिक्कत? नो मैम। अब देखो थोड़ा घिचपिच होने वाली है, तो संभाल लेना भाई। मैं स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, उसके बाद करवा दीजिए। डन। वैसे मैंने नंबर इसीलिए लिख दिए कि आप लोग ना कंफ्यूज ना हो। Yes, अब यार मैम एक कहानी, मैम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। देख लीजिए एक बार, उसमें ही फिर करवा दीजिएगा। इसमें ना मेरे को एक काम और कराना है दूसरा, इसका डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 8th पॉइंट हो जाएगा आपका, याद है आपको? रुक जाओ, गैशियस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, गैशियस मॉलिक्यूल बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kBt, याद हो तो KTG वाली उसमें आ जाओ। यस मैम, Yes, याद ma'am. है। याद है। लैम्डा हो जाएगा H/√2mk। ठीक है, 2 से 2 मर जाएगा तो ये बचेगा √3m/kBt। आई एम नॉट लाइंग, ये आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिर्फ इतनी सी बात पूछा गया था ये चीज। अब आ जाइए 9th पॉइंट पर, आपने ये चीज नहीं पढ़ी है बट अभी बस सुन लो। इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो एनर्जी होती है ना वो -13.6/n² कुछ ऐसे करके जाती है, क्योंकि अब हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमें एक एक्सप्रेशन रखना है, इसलिए नेगेटिव भी हम हटा देते हैं क्योंकि इसका अपना एक अलग सेंस है, ठीक है, नेगेटिव का। तो फिलहाल En इज दिस, आप एनर्जी की जगह ये भी रख सकते हो। तो यहां से आपको मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू H/√2m। ठीक है, 13.6/n²। मुझे इस पूरी इक्वेशन से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आपको ये चीज समझ में आती हो कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है? वो नंबर ऑफ शेल। ठीक है, यस मैम क्या है ये तो? ठीक है, ये 9 फॉर्मूलाज है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आई गेस। हाँ, पढ़ा है मैम। अब इसमें मैं पढ़ा है। आपको इसके अलावा 4 चीजें बता रही हूं जो बहुत डाउट भी होगा आपका और एक पूछा भी बहुत जाएगा। इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, यार रुको इसको यहां पे पहले लिख लो, ड्यूट्रॉन एंड द अदर वन इज प्रोटॉन। ठीक है, बहुत इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। दिस इज योर 10th पॉइंट, this is 11th point, this is 12th point and this is your 13th point. इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, आपको पता है, देखो इस इक्वेशन से भी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो जिसका मास सबसे कम है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो इसके लिए आपके पास वेवलेंथ आ जाता है 12.27 √v एंगस्ट्रोम, राइट? v एंगस्ट्रोम, ये जो v है दिस इज नथिंग बट योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पर, डायरेक्ट।
ठीक है, अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। भाई अल्फा पार्टिकल होता है, क्या होता है अल्फा पार्टिकल? मैम हीलियम का न्यूक्लियस। हाँ, तो उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यस मैम। मैम इसका वेवलेंथ होता है 0.101 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ड्यूट्रॉन होता है आपका 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। मास में चार्ज में दोनों में अल्फा पार्टिकल का आधा है। अगर आधा है तो आप देखो दुगना बढ़ेगा, यानी कि आपको सिर्फ अल्फा पार्टिकल का याद रखना है, बाकी सब आप लिख सकते हो। एक बात बताओ, यहाँ पे मास और चार्ज दोनों ही अंडर रूट में है। मास भी आधा हो गया, चार्ज भी आधा हो गया, तो 1/4 का अंडर रूट में फैक्टर आया, है ना। तो ऊपर जो न्यूमरेटर में √4 जाएगा, √4 मतलब 2। तो जो भी आपने यहाँ पे लिखा 0.101, आप इसको यहाँ लिख दोगे 0.202 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। लेट्स कम टू दिस प्रोटॉन। प्रोटॉन में सिर्फ एक प्रोटॉन है। ये देखो ड्यूट्रॉन के चार्ज के तो बराबर है, बट मास का आधा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज लगभग लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास में आधा हो गया, बट चार्ज में कितना है? बराबर है। तो यानी कि सिर्फ √2 फैक्टर से बढ़ेगा। तो आप ये जो वैल्यू है ना, ये चार्ज वाली, सॉरी ड्यूट्रॉन की, इसमें √2 से मल्टीप्लाई करा दो। आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो इट इज 0.286 बाय रूट वी। मुझे भी याद नहीं है ये, बट मुझे 0.202 तक याद हो जाता है, तो √2 का थोड़ा देख लेंगे भाई फैक्टर। ये चीजें हैं, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पे क्वेश्चन आया हुआ है, इनके रेशियोज पे क्वेश्चन आ गया है। तो ये जो डी मैम ब्रॉय इसमें जो वेवलेंथ फर्स्ट पे मैंने ये फूल खिलाए हैं ना आपके लिए, 13 फॉर्मूलाज, इससे बार 14th बात नहीं है, ठीक है। अब इनको कितने अच्छे से कर सकते हो, कितना बढ़िया इसका फ्लो चार्ट बना सकते हो, दिस इज समथिंग दैट आई एम लीविंग ऑन यू। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स कम टू दी मैम प्रैक्टिस 1 मिनट क्वेश्चन। बस वो फर्स्ट वाली स्लाइड दिखा दो, बस 1 मिनट दिखा दो। ठीक है, और अभी भी बातें खत्म नहीं है। देखो अभी बस एक क्वेश्चन करके जाओ, क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट और है जो मुझे तुम्हें बताना है, ठीक है। फिर मजा, मतलब फिर लाइक आई एम हैप्पी विद द चैप्टर। थोड़ा जल्दी करेंगे। क्या स्पाइडरमैन का बेटा? बना दिया। काश मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी होती कि मैं मकड़े बना पाते। मैम क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन 7th नीट का है, 2009, ठीक है। एंड इट्स 21:39 राइट नाउ। 21:41 तक का टाइम है, फटाफट से सॉल्व करिएगा। एंड आई एम लॉन्चिंग द पोल, तो कोई भी वही आंसर नहीं करेगा।
Time up. 9 votes. Okay, Adarsh, I will do that. Thank you. Thank you. Like seriously. तो 9 votes हो गई हैं. I am showing you the result. चलिए, let's solve this question. तो ये कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ 667 नैनोमीटर है और पावर आपको दे रखी है 9 मिलीवॉट. ठीक है. नंबर ऑफ फोटोन्स अराइविंग पर सेकेंड ऑन द एवरेज एट अ टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम. ठीक है. तो वेवलेंथ आपको जो जो गिवन है पहले यहाँ पे लिख लेते हैं और पावर दे रखी है 9 मिलीवॉट. वो आपसे नंबर निकालने बोल रहा है, राइट? ठीक है बेटा, इसमें आप सिंपल सी कहानी एक यूज करोगे. पावर क्या बाय क्या यूज एनर्जी, करोगे? Power is बिल्कुल. equal to पावर बाय energy एनर्जी. power is equal to energy by time. यस. एनर्जी को क्या लिखते हो? NH न्यू. NH nu. ऐसा मान लेते हैं कि N/T यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इरेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज कैपिटल N. तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या निकालना है? लैम्डा दिया हुआ है तो न्यू को बेकार में क्यों लेके चलूं? HC बाय लैम्डा लिख देती हूँ. मुझे N चाहिए तो N हो जाएगा P लैम्डा बाय HC. P दे रखा है आपको 9 मिलीवॉट यानी कि 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वॉट. लैम्डा दे रखा है 667 नैनोमीटर यानी कि 10 की पावर माइनस 9 मीटर अपॉन HC. H है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और C है 3 इंटू 10 की पावर 8. एक बार जरा मैं ऑप्शन देख लूं कि दूर दूर है. चलो देखते हैं कहां तक काट सकते हैं. मैम HC को 1230 लिख दीजिए ना. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा ना, फिर इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लाना पड़ेगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चलो देखते हैं. 3 से यहाँ जाएगा 3 और इधर 6.6. देखो उसको ना लगभग लगभग बराबर ले लेते हैं. ठीक है, समझ रहे हो? इसको मैं लगभग यहाँ से काट के इधर से 0 बढ़ा दूं तो 6670 ना मान के 6600 मान लेती हूँ वैसे एक बार. लगभग खेल रहे हैं हम लोग. तो 100 के अराउंड यहाँ पे बच गया. तो ये आपके पास बच जाएगा 3 इंटू 10 की पावर्स देखते हैं. -3 -9 यानी कि माइनस का 12 प्लस का 2 माइनस का 8 प्लस का 34. सॉल्व करते हैं इसको. बेटा ये हो जाएगा -12 और -8 माइनस का 20 और प्लस का 34. सॉल्व करना. 10 और 4 6 है ना. 16 आएगा 16 मैम. है ना. 10 की पावर 16. देखो ऑर्डर में अपन ज्यादा मतलब अच्छा कर नहीं है. मैम 14 होगा. 14 आ रहा है मैम. बेटा 14 कैसे आ रहा है? 4 और 6 करोगे तो 34/20 कितना आएगा? मैम -20 प्लस 34 है ना. हम क्या माइनस करते? हम 10 - 4 कर रहे थे. 6 आ रहा था मतलब. रुको तो फिर 14 है हमारे पास. नहीं है मैम. 34 में प्लस 2 ऐड करना है तो वहाँ पे 36 आ जाएगा. क्या बेटा? मैम वहाँ पर आपने 34 में प्लस 2 ऐड नहीं किया है, वहाँ पे 36 आ जाएगा और फिर 36 माइनस 20 आ जाएगा फिर आंसर. अच्छा 10 to the power 15 आ रहा है. हाँ वैसे ये मतलब ये चीज ऐसी है कि लाइक थोड़ा सा आप देख लोगे तो हो जाएगा. मेरा तो कॉन्सेप्ट ये पे खत्म हो रहा था. हाँ मैम आ गया. अब आ गया पक्का. मेरे को भी मैम वो ऊपर ही कैलकुलेशन में गलती की थी. ठीक है. मतलब बेसिकली फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ था. ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन तो मैं मतलब लाइक पेपर के लिए छोड़ती हूँ अपने. तुम लोग तो भी कर लो. क्वेश्चन 8 करते हैं. यहाँ बोला है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर. द पावर एमिटेड दिस. नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड ऑन एन एवरेज निकालो. ये भी 2007 का क्वेश्चन है. मतलब ये भी नहीं, मतलब लाइक ये भी आपका नीट का PYQ है. आई एम लॉन्चिंग द पोल. फटाफट से 2 मिनट में आंसर करो. क्वेश्चन 8 पोल लॉन्च हो गया है. लास्ट स्लाइड दीजिए. लास्ट स्लाइड. बेटा मैं एक काम करूं अभी ना, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं. लास्ट मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगी. ठीक है, भेज दूंगी फटाफट. मतलब भेज नहीं दूंगी, अपलोड करूंगी क्योंकि समय हो जाएगा. 21:46 हो रहा है. 21:48 तक कर दो बस.
मैम हो गया। मैम डन। मैम हो ओके, सही बात है, हो जाना चाहिए क्योंकि ज्यादा इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी सिंपल पहले वाले केसेस पे ही बेस्ड है कि भाई आप लिख सको इस बात को कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, पावर इज इक्वल्स टू स्मॉल एन एच न्यू बाय टाइम, और एन बाई टी को आप कैपिटल एन लिखकर यहाँ से देख लो, न्यू गिवन है तो एच न्यू वाला लगा दो, अदरवाइज जैसे आपको जो गिवन है उस हिसाब से आप वैल्यूज यहाँ पे सॉल्व कर दो, ये आपको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आई विल गिव यू द आंसर, बी। आप लोग देख लीजिएगा, मैम डी। 15 आएगा, हाँ ठीक है, ऑप्शन डी। लेट्स कम, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम था इसलिए मैंने इसको यस ऐसे करा मैम। दिया। क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am. 9, ये आपसे कह रहा है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन का आप एनर्जी बताओ, ये पूछ रहा है ना। अच्छा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले का मोमेंटम बताओ। देखो इस क्वेश्चन को ना एक बार मैं करा देती हूँ, और उसका रीजन ये है कि ये कॉन्सेप्ट जो मैं चाहती थी आप सीख लो अभी। देखो कुछ बातें ऐसी हैं जहां हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, एक बार में समझेंगे, आता है तो सही, अदरवाइज लास्ट में जो बताया जाएगा उसको दिमाग में बिठा लेंगे, क्योंकि हमें 99% काम वही करना पड़ेगा। एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की अगर मैं आपसे एनर्जी लिखने बोलूं तो एनर्जी आती है m0 c का होल स्क्वायर p बाय c का होल स्क्वायर अंडर रूट में, दिस इज द टोटल एनर्जी। आपने फेजर्स पढ़ा था, याद है, ऑल्टरनेटिंग करंट में, याद है, मैंने आपसे बोला था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट स्टिल वी विल डील फेजर्स एज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एडिशन हम यूज करेंगे, याद है ये बात, बोलो। यस मैम। आज भी हम वही काम कर रहे हैं, एक एनर्जी ट्राइंगल बनाएंगे, वेक्टर नहीं है बट वेक्टर के जैसा ट्रीट करेंगे। किसी भी पार्टिकल का रेस्ट मास एनर्जी ये होता है ना, m0 c स्क्वायर, हाँ मैम। याद है, E इज इक्वल्स टू m0 c स्क्वायर, आइंस्टाइन वाला रिलेशन। किसी भी Yes. पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आज से आप बस मान लो कि ये होता है, ठीक है, बस फिलहाल के लिए भी मान लो, इसका वेक्टर सम ही आपका टोटल एनर्जी आएगा, इस एनर्जी ट्राइंगल का वेक्टर सम ही आपका टोटल एनर्जी है, विच इज दिस। देखो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करके आ गया h का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे याद रखना, m0 c स्क्वायर का स्क्वायर है। तो एक बात आप ध्यान रखना कि यूजुअली हम लाइट की बात करेंगे, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, ठीक है, और हम बोलते हैं फोटोन्स का रेस्ट मास होता है 0, फोटोन्स का रेस्ट मास 0 क्योंकि फोटोन कभी रेस्ट में नहीं आता, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, ठीक है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो सकती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर 0 नहीं होगी। तो जो एनर्जी है ना वो आपकी देखो इस एक्सप्रेशन से पीसी के बराबर आ गई है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहां से आपको एनर्जी पीसी मिल रही है, या फिर आप इससे ये भी बोल सकते हो कि मैम P इज इक्वल्स टू E बाय C होगा। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे मोमेंटम निकालने बोल रहा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 10 की पावर 6 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एनर्जी आ गई ऐसा यूनिट में, अपॉन 3 Yes, इंटू ma'am. 10 की पावर 8। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग ये आता है, ये आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 3 और 1.6 को कट करके लगभग 0.5 आ जाएगा, यस मैम। और यहाँ 10 की पावर -19 और 6 को जरा 6 और 8, मतलब 8 भी ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -19 और -8 कितना हो जाएगा बेटा, Ma'am, -27, राइट, -27 और +6 माइनस का 21, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -22।
ऑप्शन यस ए। मैम, ये आ रहा है। और कॉन्सेप्ट Yes, इसका ma'am. ये है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नहीं याद होता तो बच्चे सिर्फ ये 2 इक्वेशन याद रख लो, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एनर्जी ट्रायंगल। मैम आपने ये जो ये का फॉर्मूला लिखा है उस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये इस पे बेस्ड रहेगा फोटोन के लिए, ये मैम कहानी बस सिर्फ फोटोन की है। मैम बस लेकिन इसी जो के मैंने, आएगा। मतलब देखो अब ऐसे थोड़ी पेपर मैंने थोड़ी बनाया है, पर मतलब जो पूछा जाता है वो लगभग लगभग देखो, जैसे अभी देखा सिर्फ वो इस पर बेस्ड था। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का बता दिया, ये सिर्फ फोटोन का है जिनका रेस्ट मास 0 होता है। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ फोटोन्स इज प्रोपोर्शनल टू, बताओ भाई, बड़े बच्चे जैसा क्वेश्चन है ये। अभी अभी मैंने बताया फोटोन क्या है, मैम आप पोल दे रहे हैं क्या? हाँ पोल लॉन्च हो चुका है, आंसर कर दो वरना 1 मिनट में मैं बता रही हूँ। टाइम अप। देखो फोटोन्स, अभी तो बताया था कि पार्टिकल है लाइट का, है ना। यस मैम। बेटा मैंने आपको एक सिंपल सी बात है, ये एक फॉर्मूला सुना है कभी, है ना। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ फोटोन क्या है, सी ही तो है, लाइट का पार्टिकल है तो लाइट की वेलोसिटी से मूव करता है। सिंपल सा आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगेन ये काफी पुराना है, जब हम तुम नहीं थे तब का, बट है। ठीक है, अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। अगेन दिस इज योर पीवाईक्यू, उसमें तो हम बिल्कुल ही नहीं थे। ठीक है, सो द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज दिस। मोमेंटम दे रखा है बेटा आपको, ठीक है, यूनिट। फ्रीक्वेंसी पूछा है। एक बात बताओ, अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल्स टू E बाई सी, ई को H न्यू बाई सी लिख सकते हो। यस इसका मैम। वैल्यू आपके yes, पास ma'am. 6.6 इंटू 10 की न्यू आ पावर माइनस जाएगा. 34 है, 3 इंटू 10 की पावर 8 है। न्यू आपको पूछा है, P आपको दिया हुआ है, राइट। टेन की पावर माइनस 29 है ना, हाँ 29 है मैम। सॉल्व कर लोगे, ये तो 2 ही बच Yes, गया, ma'am. हो जाएगा. है ना। गुड, Ma'am. सॉल्व कर लेना इसको। ये वाला क्वेश्चन करो, देखते हैं आंसर बता दो भाई। 2022 का ये ऑप्शन डी, राइट। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Inverse. हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Yeah. राइटिंग तो अच्छी है। राइटिंग को क्या हो गया मैम आपकी? शैतान का काम हो रहा है ना जल्दी वाला। मतलब ये क्वेश्चंस इजी हैं इसलिए इतने जल्दी में करने में मजा आ रहा है, फटाफट से उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 31 उड़ा दो, ये नहीं उड़ा पाओगे, इसमें मतलब टाइम लगेगा, इसको टाइम देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट रुके, इससे पहले जो उड़ा सकते हैं उनको उड़ा देते हैं, इसको टाइम दे देंगे। उड़ाओ इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें, इसी दिन के लिए बताया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 10th फॉर्मूला आई गेस, यस। Yes, ma'am. 12.27 divided by the root b. वेरी गुड। Ma'am, देखो C. यहाँ, ओके बेटा, देखो यहाँ क्वेश्चन ने आपको दिया है कि हमने 10,000 वोल्ट से इसको एक्सेलरेट कराया, यानी कि V का वैल्यू आपको 10 की पावर 4 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में कहानी आपकी चलती है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 12.27, अरे भाई जब ये एंगस्ट्रॉम की बात हो रही है तो हमें जरूरत क्या है, हमें तो मीटर में पूछा है ऑप्शन में, तो 10 की पावर माइनस 10 कर देते हैं। रूट 10 की पावर 4 करोगे तो 10 की पावर 2 आ जाएगा ना। अगर आपको ट्रिक आती है तो कितनी Yes, ma'am. जल्दी आता है।
Yes. और जिसको ट्रिक नहीं आती वो यूनिट कन्वर्जन में ही लगा रह जाएगा। और ये क्वेश्चन देख के करने वाला था, ठीक है। ऑप्शन सी उड़ा दो भाई। देखो मैंने कहा था ना PYQ है, बता दो। लास्ट क्वेश्चन है ये मैम हमारा। ए वेरी गुड। यस मैम। याद है मैंने आपको बताया था हम्म। गैशियस वाला, यस मैम। कि गैशियस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे टेम्परेचर से हम केटीजी में पढ़ते हैं, कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज नथिंग बट P/2 kBT। kB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो लैम्डा होता है h/√2m k। k की जगह आप पुट कर दोगे ये वाली चीज, तो ये हो जाएगा 2 × 3/2 kB T2 से 2 मर गया, h अपॉन यहाँ पे m भी था कहीं पे भाई, ये हो जाएगा 3m kB T। ठीक है। नंबर 8 मैम। अब आ जाओ आप लोग इस पर, बस ये वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टाइम लेगा और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको 13th का पोल लॉन्च कर देती हूँ, मैंने बेकार में सारे पोल्स बना दिए थे, मैं सारे लॉन्च कर देती हूँ क्योंकि बनाए हैं। मैम ये लास्ट में क्या लिखा है? डीप ब्रो। हाँ लैम्डा डी इज डी ब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है। सही में मैंने काफी सारे पोल लॉन्च किए, आप सिर्फ क्वेश्चन 13 पे करना। आई एम जस्ट मैसिंग विद यू, मैम इतने सारे क्यों करे आपने? क्योंकि मैंने बना लिया, कैसे पता चलेगा, मैंने 15 बनाए थे। सब पे दबा देना तुम लोग, ठीक है। लेकिन अभी जो इसका आंसर करना है वो क्वेश्चन 13 पे करना। तो अगर हम लोगों के पास सेम बुक है MTG की, शुड वी स्टार्ट सॉल्विंग इट टुगेदर? ऑफ कोर्स। यस दैट्स मैम। गुड। ठीक है, तो आई गिव यू होमवर्क कि ये कितने क्वेश्चन करके लाने हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। मैं बल्कि आपको फोटो भी भेज दूंगी, तो इन केस हो कुछ अलग गलत तो हम लोग एक ही पेज पे रहे, और हम उसी फोटो को क्रॉप कर करके यहाँ पे जैसे आज मैंने ये करे, मैंने MTG के लगा रखे हैं, तो अपन सॉल्व कर लेंगे। So मैम giving all the credit of the source of questions to MTG, अगर कोई बेकार में ऐसा मैम बस ना थोड़ा फोटो क्लियर लगाया करिए आप। See, I try to do that. हेलो वो मैम। खिंचता ऐसा है। मैम मेरे पास 35 ईयर वाला है। That's good गुंजन, हम लोग तो फिर पेज नंबर और सारे क्वेश्चन सिंक करके करेंगे। अवंती वाले वो डीपी पे तो धूल जम गई मैम, पहली बार जो दिया था। अब तुम्हारे को मना करवा दूंगी कि इसको मत देना गुंजन को, धूल जमा रहा है ये। मैं तो वापस कराना चाहता हूँ। अब तुम्हें बताऊंगी, तुम मिलो वापस में, मैं भी बोलती हूँ। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को करें हम लोग साथ में। यस। एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं, यहाँ पे बोला है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। तो बड़ा प्यारा सा हमें यहाँ पे एक शब्द दिया है, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अपन मानेंगे नहीं। m is the mass of photoelectron emitted from the surface has d Broglie wavelength lambda d, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि आप लैम्डा बताओ क्या होगा जो आपने इंसिडेंट कराया है। सही क्वेश्चन है। एक बात बताओ, आइंस्टाइन का लगा दे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, भाई जब हम एनर्जी डाल रहे हैं तो हमारे पास तो सिर्फ वही है जहां से हम कुछ उसका रिलेशन निकाल पाएंगे। तो सिंपल है, hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, राइट, प्लस फाई वर्क आता है। फंक्शन। अब यहाँ पे फाई इन्होंने खुद ही नेग्लिजिबल दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने नहीं माना, ठीक है। तो आपके पास hc बाय लैम्डा काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया, जिससे आप सिद्धांतों के हिसाब से p²/2m भी रख सकते हो। कोई दिक्कत? नो मैम। बताना जरा p का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? √2mhc divided by lambda। लैम्डा। ठीक है, तो जगह नहीं है नीचे। अब एक बात बताओ, डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है h/p, रख Yes, दो ma'am. p का वैल्यू।
सही है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा रूट लैम्डा इज इक्वल्स टू रूट 2mhc बाय h इंटू लैम्डा डी। आप इसको जब स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू 2mc बाय h। देखो h नीचे क्यों आया, क्योंकि ऊपर अंडर रूट है, नीचे h है, तो नीचे रूट h बच जाएगा, है ना, कट के। और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर डी, जो ऑप्शन आपका इससे मेल खाता हो उसे मार्क कर दो। D option. डी ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड तस्लीम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। धन्यवाद आप लोगों का इतने समय तक बने रहने के लिए। समराइज करने के लिए मेरे पास आपको बताने के लिए सिर्फ वो 13 फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको वेवलेंथ के बताए थे, उनमें से कोई भी 3 फॉर्मूला बता दो। मैम लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 3, लैम्डा इज इक्वल टू ये वाले भी। लैम्डा इज इक्वल टू रूट 3 m h बाय रूट मैम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाले बता दो। 12.27 बाय रूट 3 एंगस्ट्रॉम। Lambda is equal to h by QBR. वेरी गुड, एक सेकंड रुको मैम बस। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय फिर 2 मैम आप m क्यू del न्यूट्रॉन v। का लिख लो, अल्फा का लिख लो 0.101 बाय अंडर रूट बी, और फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का को 0.202 ओके, अंडर रूट बी, प्रोटॉन का 0.286 अंडर रूट बी। चलिए धन्यवाद, इतना ही बहुत है बस। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा देखो, मैं ये टिप्स और रिसोर्सेज वाला एक बार प्लीज सुन के जाओ, ध्यान रखो। देखो उसमें फॉर्मूलाज कितने हैं, इंटेंसिटी वाला और जो वो वाला है फ्रीक्वेंसी वाला, वो काम आपको करना है, जरूर से याद रखना है। एक जो मैंने 13 फॉर्मूला डी ब्रॉय वेवलेंथ के बताए हैं, ये आपको याद रखने हैं, और ये मेरे साथ शेयर करोगे। मैंने ये लिखा हुआ है फ्लो चार्ट एग्जैक्टली सेम बनाकर, मेरे को 13 फॉर्मूला तुम दिखाओगे। PYQs और सॉल्व करो, ठीक है, 15 के करीब हमने कर रखे हैं, 15-16 के करीब, उतने आप और आगे आप करो। आप कोशिश करो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो कि आप देखो कि आपसे किस जोन के क्वेश्चंस नहीं हुए। भाई आप लगाने बैठे एक पेपर उठा लो कोई सा भी, अब तो टाइम है, आप पेपर उठा सकते हो, क्योंकि अब साल का शुरू तो है नहीं, 11th भी आपके पास है, 12th का भी मेजर क्वेश्चन आपके पास है। पेपर उठाओ और अपने वीक पॉइंट देखो कि कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उनका एक लिस्ट बनाओ बच्चे, और उस गैप को या तो खुद से फिल करो या वो मुझ तक पहुंचाओ। तो जो थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट की है, किसी वीडियो की हेल्प लगनी है, वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। बट इतना काम तो आपको करके मेरे पास आना पड़ेगा, खाली बोलने से नहीं होगा कि हम इतना क्वेश्चन कर ले रहे हैं और हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है। कल हम PYQ कर ले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के, दैट्स ओके, या फिर इसी के आगे और Yes, PYQ ma'am. करना है, ये बता दो मुझे। ये चीज ना ऑप्शनल है, मुझे जल्दी बता दो अभी की अभी कि डुअल नेचर के ही आगे क्वेश्चन कराऊं और एक और स्लाइड, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से स्टार्टिंग से उठा लूं सारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थोड़ा थोड़ा 15 से 20 क्वेश्चन हो पाएंगे, देखो 1.5 घंटे के ऊपर हो गया। करा दो, Starting से उठा लो मैम. स्टार्टिंग से चलो तो फिर तो वेटेज भी कम रहता है। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करके आना, फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के यही प्री वर्क है तुम्हारा। ओके मैम। थैंक यू बच्चों, टाटा बाय बाय। मैम मैंने ठीक सीखी है, जैसे आप कहते हो ना समराइज करो, मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कि ये रहा। तुम गुंजन, बस मैं क्या करूं, भाई बाय तो करो। थैंक यू आदित्य, थैंक बाय Bye, मैम, टेक बाय केयर। बाय बाय बाय, गुड नाइट।